Hello my dear students, today we are going to solve a new exercise of chapter 1 that's name is noun and this is exercise E and let's see what is to do in it. Okay, lovely. Write sentences with concrete nouns given below. What we have to do in it, हमको क्या करना है, नीचे हमारे लिए कुछ concrete nouns लिखे हुए हैं और हमको using these concrete nouns we have to make some meaningful sentences on it. Okay, for example, the word is costume, COSTUME, costume. You know about this word? costume का meaning क्या होता है? जब भी आप किसी दूसरे के गेटअप वाले यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं तो उसे हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं. जैसे जब स्कूल में या कोई कल्चरल प्रोग्राम में एक कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो आपको बोला जाता है ना कि आपको कुछ बनकर आना है, जैसे आपको पुलिस कॉस्ट्यूम में आना है या आपको डॉक्टर कॉस्ट्यूम में आना है. तो वो जो स्पेशल क्लोथ्स हम पहनते हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म जो हम पहनते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम. तो कॉस्ट्यूम के ऊपर हमने एक सेंटेंस को बनाया है. क्या है देखिए, एग्जाम्पल है, आगे हम खुद से बनाएंगे. आई वोर अ कॉस्ट्यूम फॉर हैलोवीन. वोर सेकेंड फॉर्म है वियर की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आई वोर अ कॉस्ट्यूम फॉर हैलोवीन. हैलोवीन एक फेस्टिवल है जो खास तौर से जो अंग्रेज लोग होते हैं वो ही मनाते हैं, अपने इंडिया में नहीं सेलिब्रेट करते हैं. और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को. इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और गोस्ट यानी कि भूतों का डरावनी फ्राइटनिंग मास्क लगाते हैं और इसी तरीके का गेटअप बनाते हैं और कॉस्ट्यूम पहनते हैं. तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है. तो यही है, इसी के ऊपर सेंटेंस बनाया है. आई वोर अ कॉस्ट्यूम, मैंने एक कॉस्ट्यूम पहना. फॉर हैलोवीन, किसके लिए? अपने फेस्टिवल के लिए, और उनका फेस्टिवल क्या था? हैलोवीन. ठीक है, अब नीचे जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं उन पर हमें सेंटेंस अपने आप बनाना है. तो मैंने लिखे हुए हैं, बट आप लोग जब इसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे यू हैव टू मेक योर सेंटेंस ओन. फाइन. तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बटरफ्लाई, तितली. हम जानते हैं बहुत ईजी है इस पर सेंटेंस बनाना. हाँ, एक चीज और, ये कॉन्क्रीट नाउन क्यों है? ये कॉन्क्रीट नाउन इसलिए हैं बिकॉज यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, टेस्ट इट, स्मेल इट, हियर इट, एटसेट्रा. तो बटरफ्लाई कॉन्क्रीट नाउन है. ठीक है. वी सॉ मैनी बटरफ्लाईज फ्लाइंग, ये मैंने सेंटेंस बनाया है. वी सॉ, हमने देखी बहुत सारी तितलियां, फ्लाइंग उड़ते हुए, हमने उड़ती हुई बहुत सारी तितलियों को देखा. आपको डिफरेंट बनाना है बट टेंस करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. अगला जो हमारा वर्ड है वो है CASTLE, दैट इज कॉल्ड कासल. ओके. तो कासल का मतलब क्या होता है? कासल का मतलब होता है कोई बिल्डिंग जो पास्ट टाइम में बनाई जाती थी, खुद को राजा महाराजा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते थे. हम कह सकते हैं किला, महल, दुर्ग, ये इसका हिंदी मीनिंग है. तो सेंटेंस मैंने बनाया है, ही हैज मेड अ ब्यूटीफुल कासल. सैंड कासल भी बनाते हैं, आपने देखा होगा जो लोग सैंड आर्टिस्ट होते हैं वो कोस्टल एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पर जो किनारे पर सैंड होती है तो उससे किले बना देते हैं बहुत खूबसूरत. तो वहाँ पर उसको सैंड कासल हम बोलते हैं. तो सेंटेंस है, ही हैज मेड अ ब्यूटीफुल कासल, उसने एक बहुत ही सुंदर जो किला है वो बनाया है. नेक्स्ट है आपका सन. तो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि सन को आप देख सकते हो. सिंपल सेंटेंस है, सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है. आप डिफरेंट सेंटेंस बनाएंगे. ठीक. अगला आपका जो वर्ड है APRON, दैट इज कॉल्ड एप्रन. एप्रन क्या होता है? आपने देखा होगा जो शेफ होते हैं, जो कुक होते हैं, वो जब खाना बना रहे होते हैं तो वो एप्रन पहनते हैं जिससे कि जो उनके कपड़े होते हैं वो खराब ना हो जाएं. इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी वाइट कलर का कोट पहनते हैं, वो भी एप्रन ही होता है एक टाइप का. और ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन कलर का एप्रन पहन लेते हैं. और जो लेबोरेटरी में काम करते हैं वो भी एप्रन पहनते हैं. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है, हैंग कर लिया जाता है और फिर उससे हम पीछे से टाई कर लेते हैं, तो वो एप्रन होता है. तो इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है. तो मैंने सेंटेंस बनाया है, यूज एप्रन वाइल कुकिंग.
वाइल कुकिंग मतलब खाना पकाते समय एप्रन को यूज करो। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है टाई। टाई जो आप नेक में पहनते हैं उसको टाई कहते हैं, तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। सेंटेंस है ही हैज़ बॉट अ न्यू टाई, उसने एक नई टाई खरीदी है। तो ये थे हमारे 5 कॉन्क्रीट नाउन जिस पर हमने अपने मन से कोई भी सेंटेंस बनाए हैं। ये मेरे मन के सेंटेंस हैं एंड यू हैव टू मेक योर सेंटेंस बाय ओन। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। So this is exercise F. Let's see what is in the exercise. Fill in the blanks with suitable collective nouns. The first one has been done for you. 5 आपके blanks हैं और इसमें आपको suitable collective noun fill करना है, और जो collective noun fill कर रहे हैं वो कौन से हैं उसके लिए help box आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं help box में कौन कौन से words हैं। सबसे पहला है bunch। bunch फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं हम। गुच्छा, चेन जब कोई सीरीज चल रही होती है, श्रृंखला चल रही होती है तो उसे चेन बोलते हैं। स्कूल, यहाँ पर अपना वाला स्कूल नहीं है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल भी एक कलेक्टिव नाउन है। देखते हैं हम सेंटेंस आएगा तब किसके लिए यूज करते हैं। अगला है हाइव। तो हाइव भी जो है वो क्या है, छत्ता है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। और अगला है सेट। सेट भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो आपको नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ एक्सरसाइज पे फोकस ना करके आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको न्यू वर्ड्स कितने आ रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट में, चाहे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में आ रहे हैं और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो आप नए वर्ड्स को कैच करिए, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। आई हैव लॉस्ट अ, ये वाला सेंटेंस आपका फिल है। आई हैव लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज। आई हैव लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज। तो कीज मीन्स चाबियां। तो जब भी चाबियों के गुच्छे की बात की जाएगी तो हम वहां पर कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, बंच। बंच ऑफ कीज। तो मेरी चाबियों का जो गुच्छा है वो खो गया है। तो ये है आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड देखते हैं। देयर सीम्स टू बी अ प्लान बिहाइंड दिस ब्लैंक ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, ठीक है। देयर सीम्स टू बी अ प्लान। सीम्स मतलब लगना, महसूस होना, प्रतीत होना। तो मुझे लगता है कि कोई प्लान है, कोई योजना है। बिहाइंड पीछे, दिस इस किसके पीछे, यहाँ पर आपको एक कलेक्टिव नाउन ऐड करना है। तो बिहाइंड दिस चेन ऑफ इवेंट्स। जब बहुत सारी घटनाएं होती हैं एक के बाद वन आफ्टर दी अदर, तो वो एक चेन बन जाती है कि सबसे पहले ये हुआ, देन उसके बाद फिर ये हुआ, देन आफ्टर ये हुआ, तो उसे हम बोलते हैं चेन ऑफ इवेंट्स। तो देयर सीम्स टू बी अ प्लान बिहाइंड दिस चेन ऑफ इवेंट्स। थर्ड सेंटेंस। देयर इज अ लार्ज, बहुत बड़ी है, क्या है, मछलियों का। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज करना है मछलियों के लिए। नियर द कोस्ट। नियर द कोस्ट। कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा। तो समुद्र तट के आसपास क्या है, मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड है। जो बहुत सारी मछलियां एक साथ दिखाई देती हैं, बहुत सारी मछलियां एक साथ पानी में तैरती हुई नजर आती हैं, तो उसे स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। यहाँ पर वो वाला स्कूल नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये स्कूल एक डिफरेंट वर्ड है जो किसके लिए यूज किया जाता है, फिश के लिए। आपने समुद्र में देखा होगा कि बहुत सारी मछलियां झुंड में एक साथ जो है वो तैरती हैं। आप देखना चाहते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, आई जस्ट शो यू। तो ये देखो मेरे पास एक दूसरा फोन है, मैं उससे दिखाती हूँ आपको, अगर दिखाई पड़ रहा हो। ये देखो कितनी सारी मछलियां हैं, दिख रही हैं आपको। इसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। दिखाई दे रही है एक साथ कितने सारे झुंड में, ये सारी पानी के अंदर हैं। ये है आपकी स्कूल ऑफ फिश। इन मछलियों का एक अपना स्कूल अंडर वाटर चल रहा है, आप इसको ऐसा ज्यूम कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है। डू नॉट डिस्टर्ब दैट ऑफ बीज। मधुमक्खियों के कलेक्टिव नाउन यूज करना है, तो हाइव आ जाएगा। मधुमक्खियों के छत्ते को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, तंग मत करो। यू मस्ट हैव नोन दैट इफ वी डिस्टर्ब द हाइव ऑफ बीज, बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत इरिटेट हो जाती हैं और दे कैन बाइट यू ऑल्सो। तो बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि जहां पर भी छत्ता हो आप उसे छेड़ो मत। अगला है देयर इज अ फाइन
ऑफ पिक्चर्स इन द पैलेस। पैलेस महल को बोलते हैं, तो पैलेस में क्या है, पिक्चर्स हैं बहुत सारी, फाइन मतलब बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर्स के क्या है, सेट हैं। सेट मतलब बहुत तरीके की, तमाम तरीके की पिक्चर जो है वो महल में लगी हुई है। अगर आपने किसी भी महल को देखा हो, पुराने महल को देखा हो, तो वहाँ पर आप देखो बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो हैं वो लगी रहती हैं, उनका पूरा सेट लगा होता है। सेट के लिए हम बोल सकते हैं जैसे राजा महाराजा लगा देते हैं कि ये मेरे पिक्चर है जो मेरे परदादा जी की है, उसके बाद मेरे दादाजी हैं, उसके बाद मेरे पापा हैं, उसके बाद मेरी पिक्चर है। तो इस तरह से जो है वो पूरा सेट ऑफ पिक्चर लगा होता है। तो पिक्चर के कलेक्शन के लिए सेट यूज़ करते हैं। मेन चीज़ आपको यहाँ से क्या कैप्चर करनी है, यही कैप्चर करनी है। कलेक्ट नाउन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, पिक्चर के कलेक्शन के लिए सेट यूज़ करो, बीज के कलेक्शन के लिए हाइव यूज़ करो, फिश के कलेक्शन के लिए स्पूल यूज़ करो, इवेंट्स के कलेक्शन के लिए चेन यूज़ करो, और कीज के कलेक्शन के लिए बंच यूज़ करो। ओके, नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। Let's move on next exercise. Exercise G. This exercise is going to be very simple and interesting. Let's see what is in the exercise. In the following sentences, write whether the highlighted nouns are countable or uncountable. समझ में आ गया होगा। जो highlighted words हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करके बस ये बताना है whether these are countable or uncountable. So I am going to start. Jyoti apologized for her rudeness. ज्योति ने apologize वर्ब है, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो ज्योति ने माफ़ी मांगी for her rudeness. rudeness मतलब उसका बर्ताव अच्छा नहीं था, तो उसके बुरे बर्ताव के लिए। तो यहाँ पर rudeness जो है वो एक नाउन है। अब आपको ये सोचना है कि rudeness को आप काउंट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। आंसर क्या है, नहीं कर सकते। अभी आप नहीं बोलोगे ना 1 रूडनेस, 2 रूडनेस, 3 रूडनेस, नहीं, ये क्वालिटी है किसी की, ये किसी का बिहेवियर है, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। सो रूडनेस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट है देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। अब एप्पल यहाँ पर हाईलाइटेड है और देखो एप्पल के साथ 10 तो लगा ही हुआ है, तो 10 से ही आपको पता चल रहा है कि हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्पल्स हैं वो काउंटेबल हैं। I need some sugar in my coffee. I need some sugar in my coffee. मुझे अपनी कॉफ़ी में क्या चाहिए, कुछ चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। अब आप शुगर को नहीं काउंट कर सकते, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, ऐसे शुगर को नहीं काउंट सकते। आप स्पून को काउंट कर सकते हो ना, 1 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर, लेकिन यहाँ स्पून नहीं है, यहाँ केवल शुगर है। तो शुगर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे चले। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अंडरलाइन वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड है वाटर। आप जानते होंगे कि वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। वी शुड शो काइंडनेस टूवर्ड्स द पुअर। हमको गरीबों के प्रति दया दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर काइंडनेस जो है वो कैसा नाउन है, अब दया को तो आप नहीं गिन सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव अ डॉग विच आई वॉन्ट टू सेल। मेरे पास एक कुत्ता है जिसे मैं बेचना चाहती हूँ। अब आपके पास एक कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, 3 कुत्ते हैं, आप सारे कुत्तों को गिन सकते हो, तो डॉग इज अ काउंटेबल नाउन। द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स टुडे। पूरा का पूरा जो आकाश है वो तारों से भरा हुआ है। अब यहाँ पर स्टार्स है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि स्टार में एस लगा हुआ है, मीन्स आप स्टार को गिन सकते हो, लेकिन क्या है ना, आकाश में इतने सारे तारे होते हैं, न्यूमरस स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो अगर हम चाहें तो भी हम सारे स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टार को क्या कंसीडर करते हैं कि जो स्टार हैं वो कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, आप उन्हें नहीं गिन सकते हो। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि केवल 4 या 5 तारे आपको आकाश में दिख रहे हैं, तो काउंटेबल भी हैं। तो मतलब स्टार दोनों कैटेगरी में आता है, काउंटेबल भी आता है और अनकाउंटेबल भी आता है। ये एक बहस का मुद्दा नहीं है। ठीक है, वी विल बी टेकिंग 4 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स। हम चॉकलेट्स के 4 बॉक्स यानी कि डिब्बे ले रहे होंगे। अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है चॉकलेट। अब बात आती है कि चॉकलेट जो है वो काउंटेबल है या नहीं, तो ये भी, इस पर भी हम जो है वो चर्चा कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट 2 टाइप की होती है, एक होती है चॉकलेट बार।
जैसे आपके सामने किटकैट बार रखी हुई है ऐसे लंबी सी, तो आप गिन सकते हो ना कि मेरे पास किटकैट की 2 बार्स हैं, 1 and 2, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटे से बोल में मेल्टेड चॉकलेट रखी हुई है, तो उसको भी आप चॉकलेट बोलोगे, लेकिन क्या उस पिघली हुई चॉकलेट को आप काउंट कर सकते हो? बोल में मेल्टेड चॉकलेट, पिघली हुई लिक्विड वाली चॉकलेट रखी हुई है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में आपसे चॉकलेट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि चॉकलेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये भी एक बहस का इशू नहीं है, सेंटेंस जो आपसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा है कि मेरे पास चॉकलेट्स के 4 बॉक्सेस हैं, मतलब मेरे पास चॉकलेट्स हैं, छोटी छोटी चॉकलेट्स हैं, तो उसके 4 बॉक्सेस हैं। तो अब वहाँ पर आप कैसी मेल्टेड चॉकलेट्स के तो 4 बॉक्सेस नहीं होंगे ना, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि चॉकलेट्स काउंटेबल होंगी, तो मैंने यहाँ काउंटेबल लिख दिया। लेकिन इन केस अगर कोई बच्चा चॉकलेट को अनकाउंटेबल भी लिखता है तो भी ही इज राइट। नेक्स्ट है सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस जो है वो हैप्पीनेस की नहीं है। मतलब क्या है इसका, अगर किसी को सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद जरूरी नहीं है उसको खुशी भी मिल जाए। सफलता खुशी की चाबी नहीं है। अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी के कोई और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए सफल ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 शब्द जो हैं, 2 वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड है। सक्सेस, सक्सेस को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, नो, तो इट इज अनकाउंटेबल नाउ। ओके, हैप्पीनेस को भी यू कांट काउंट हैप्पीनेस ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। तो सक्सेस और हैप्पीनेस बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, आई लाइक राइस विद माई चिकन करी। चिकन करी मतलब जो चिकन है उसकी करी बनाई जाती है, तो उसके साथ मुझे चावल खाना पसंद है। अब आपके प्लेट में इतने सारे चावल के क्या होते हैं, चावल के दाने होते हैं ना, तो आप क्या उसे गिन सकते हो कि कितने चावल हैं? नहीं गिन सकते हो। तो चावल जो है ना, राइस जो है वो भी कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूडनेस, अनकाउंटेबल था। एप्पल्स काउंटेबल थे। शुगर काउंटेबल नहीं थी, अनकाउंटेबल थी। वाटर अनकाउंटेबल है। काइंडनेस अनकाउंटेबल है। डॉग काउंटेबल है। स्टार्स बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चॉकलेट्स बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सक्सेस अनकाउंटेबल, हैप्पीनेस अनकाउंटेबल एंड राइस ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज H. Let's see what is to do in this exercise. Choose the correct noun from those given in the brackets and fill in the blanks. Okay, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 नाउन है, तो आपको इन दोनों नाउन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। He shifted all his, उसने सारा का सारा फर्नीचर शिफ्ट कर लिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। To his new house, उसने अपना सारा फर्नीचर शिफ्ट कर लिया। कहाँ पर? अपने नए घर में। मतलब उसने अपना घर चेंज किया तो घर के साथ उसने अपना सारा फर्नीचर शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप फर्नीचर यूज करोगे या फर्नीचर्स यूज करोगे। यहाँ पर ये छोटी सी चीज जो है वो आपको सीखने की है। फर्नीचर जो है वो क्या है, जितने भी आपके घर में लकड़ी का जितना भी आपका बैठने का, लेटने का, ये सारा जो कुछ लकड़ी का जो भी आइटम बना हुआ है वो आपके फर्नीचर में आएगा। आपका सोफा है, आपका बेड है, या आपका डाइनिंग है, आपकी ड्रेसिंग है, ये सब फर्नीचर है। तो इसको फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, फर्नीचर्स वर्ड यूज ही नहीं करते। फर्नीचर को हम ऐसे ही यूज करते हैं, ओनली फर्नीचर। जब आप बात करते हो फर्नीचर तो सिर्फ फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही शिफ्टेड ऑल हिज फर्नीचर टू हिज न्यू हाउस। तो यहाँ एस लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। ही गेव द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर मतलब दुकानदार को दिए 100 रुपी और रुपीज नोट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 100 रुपीज नोट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, 100 रुपी नोट। रुपी के साथ नोट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर रुपी लगाएंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं लगा हुआ था तो कंडीशन कुछ और होती। तो सेंटेंस क्या बना, ही गेव द शॉपकीपर 100 रुपी नोट, ठीक है। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन कैन नॉट सी विदाउट हिज, जो बूढ़ा आदमी है वो नहीं देख सकता है बिना अपने, अज्यूम करो क्या आएगा, चश्मे के ना।
अब चश्मे के लिए क्या है, स्पेक्टेकल है और स्पेक्टेकल्स है। तो चश्मे के क्या होते हैं, आप देखो दो दो लेंसेज होते हैं, ऐसे वाले होते हैं, है ना, ऐसा चश्मा होता है। तो जब दो लेंसेज होते हैं तो चश्मा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड आएगा वो क्या आएगा, स्पेक्टेकल्स आएगा, स्पेक्टेकल नहीं आएगा हमेशा। इस कंडीशन में नहीं, इन एवरी कंडीशन वी विल यूज ऑलवेज स्पेक्टेकल्स, नॉट स्पेक्टेकल। फाइन, लवली। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। आई कट द स्ट्रिंग, मैंने तार काट दिया, विद अ पेयर ऑफ, विद अ पेयर ऑफ, किससे काटा, सीजर और सीजर्स। अब देखो सीजर में भी ऐसे करके क्या होते हैं, उसके दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सीजर नहीं यूज करते हैं, हम सीजर्स यूज करते हैं, SCISSORS। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीजर्स। आई कट द स्ट्रिंग विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट है द कैटल और कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कौन होते हैं, चारा खाने वाले पशुओं को हम कैटल बोलते हैं। तो जो कैटल है वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, मतलब चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा कैटल ही यूज होता है। कैटल्स वर्ड रॉन्ग है, इसको हम कभी यूज नहीं करते। हम कैटल सारे पशुओं के लिए बोलते हैं, जितने भी पशु, जितने भी जानवर चारा खा रहे हैं, सारे हमारे लिए क्या है, कैटल है। सबको एक साथ कैटल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, कैटल। नेक्स्ट है आई हैव गॉट सम, आई हैव गॉट सम डॉलर्स और डॉलर। तो ये आपकी अमेरिकन करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस है उसी तरह से अमेरिका में डॉलर है। तो ये एक काउंटेबल नाउन है, आप डॉलर्स को काउंट कर सकते हो, $1, $2, $3। तो यहाँ पर आप डॉलर्स यूज कर सकते हो। तो डॉलर जो है वो गलत है, डॉलर्स सही है। तो आई हैव गॉट सम डॉलर्स। दिस न्यू और न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो है न्यू लगाना है या न्यूज़ लगाना है। तो न्यूज़ क्या होती है, खबर। अब खबर चाहे एक हो चाहे बहुत सारी हो, हमेशा न्यूज़ ही यूज़ किया जाता है, न्यू नहीं यूज़ किया जाता है, और सिंगुलर फॉर्म में ही हम उसको यूज़ करते हैं। तो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैवंट हैड मच राइस और राइसेस। तो लास्ट एक्सरसाइज में अभी हमने क्या देखा था कि जो राइस है वो अनकाउंटेबल है, और जब राइस अनकाउंटेबल है तो उसमें एस या ES लगाने का तो क्वेश्चन ही राइस नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैवंट हैड मच राइस, मेरे पास ज़्यादा चावल नहीं है। नाइन्थ है आई लाइक टू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मुझे अलग अलग तरीके का क्या सुनना पसंद है, म्यूजिक और म्यूजिक। तो म्यूजिक का भी हम प्लूरल नहीं बनाते, बिकॉज म्यूजिक भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो भी नाउन अनकाउंटेबल है आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते S या ES लगा के। इट इज अ स्ट्रिक्ट बाउंडेशन, ओके। तो म्यूजिक आएगा यहाँ पर। देयर आर मैनी पीपल्स और पीपल इन द शो। अब देखो जो पीपल है उसका मतलब ही होता है लॉट ऑफ पर्सन्स। जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम पीपल कहते हैं। अब पीपल ऑलरेडी इज अ प्लूरल वर्ड, और अगर हम उसमें S दोबारा से लगा देंगे तो क्या होगा, प्लूरल को दोबारा से तो प्लूरल नहीं बनाएंगे ना। तो यहाँ पर जो सही और करेक्ट वर्ड है वो है पीपल। तो सेंटेंस बनेगा देयर आर मैनी पीपल इन द शो। शो में बहुत सारे लोग हैं। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज हमने EFGH 4 एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व की हैं। अब आपको इनको अच्छे से समझना है, और कुछ भी समझ में ना आए प्लीज फील फ्री टू राइट एनी कॉमेंट्स। यू कैन आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन ऑन एनी टॉपिक। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ग्रामर से हो, जो भी आपको कभी भी कुछ भी समझ में ना आए आप फ्री हो मुझसे पूछने के लिए, ठीक है। अब आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट कीजिएगा और बहुत सुंदर से अच्छे से काम कीजिएगा। वैसे सभी बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं, मैंने चेकिंग की है, तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग कैच कर रहे हो। अब जब आपका एग्ज़ाम होगा बाकी सारी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।